एकदम उजागर होगी, तुम लोग भी सुनोगे। कोई ऐसा थोड़ी कि गोपनीय बात होगी, गोपनीय नहीं, बिल्कुल प्रकट होकर के उजागर बात होगी। और क्या क्या बात होती है, यदि समय वो व्यस्त हैं, कई जगह उनको जाना है, मेरा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो नहीं समय दें, ही पूरा समय दें। भाई सूर्यास्त के बाद तो हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकता है, समस्या तो ये है, इसलिए उनका समय से जाना भी आवश्यक है। जितना भी वो समय दें वो दें, उनका इंतजार है, वो आएंगे। परंतु मैं निश्चित रूप से अभी भी मैं कह चुका हूं राम मंदिर के बारे में, मैंने कल परसों भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। और ये भी मैं कह करके जाऊंगा परसों तक, कल भी कहूंगा, परसों भी कुछ ना कुछ कहूंगा। राम जन्मभूमि के बारे में थोड़ा बहुत 2-4 शब्दों में आपको संतुष्ट हर रोज करूंगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को, बार बार स्पष्ट कह रहा हूं कि राम मंदिर बनेगा बनेगा, और यदि नहीं बनता है तो हम सभी साधु संत आज समाज के सामने इस बात को भी कह रहे हैं कि यदि राम मंदिर का निर्माण अब नहीं होगा तो इस धरती पर हम संत अब चैन से बैठने वाले भी नहीं हैं। खुला आंदोलन करेंगे, आश्रमों को छोड़ करके आंदोलन करेंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राम मंदिर की आवाज ही उठाएंगे। और राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोगों का कृत संकल्प पूर्व में था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए अब वो दिन दूर नहीं है, समय आ गया है, इसमें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं है और न संदेह करने की आवश्यकता है। तो आओ जरा सुनो, समझने की कोशिश करो। एक गीध का क्रांतिकारी अभियान, एक गीध का क्रांतिकारी अभियान मैं आपको सुना रहा हूं और रामचरितमानस के माध्यम से सुना रहा हूं। गीध ने कहा, ए दुष्ट तू खड़ा हो जा, अपने पंखों से कहा कि तुम मेरा सहारा बनो और मुझे सहारा दो और वहां उड़ा करके ले चलो जहां मेरी बेटी रो रही है, बिलख रही है, रक्षा के लिए गुहार लगा रही है, आज मुझे वहां ले चलो। पंखों ने कहा कि पहले ताकत थी, मैं ले जाता था, लेकिन अब हम लोगों में ताकत नहीं, अब हम में सब में ताकत नहीं है। उसी समय गीधराज जटायु ने कहा, खबरदार पंखो, तुम्हारा उस समय स्वार्थ था, स्वार्थ के कारण तुम, अरे भूख अगर मुझे लगती थी तो तुम मुझे उड़ा करके वहां ले जाते थे जहां जातिगत भोजन होता था। अरे मैं भोजन को ग्रहण करता था तो मुझे ही तुष्टि पुष्टि संतुष्टि नहीं मिलती थी, बल्कि शरीर के संपूर्ण अंगों को तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलती थी। अगर प्यास लगती थी तो सरोवर के किनारे ले जाते थे, पानी मैं पीता था, लेकिन तुम सबको, शरीर के संपूर्ण अंगों को, पंखों तुम्हें भी और भी शरीर के संपूर्ण अंगों को तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलती थी। इसलिए इसमें तुम्हारा स्वार्थ था, तुम मेरा साथ दिए थे तो स्वार्थ के लिए दिए थे, लेकिन आज स्वार्थ के लिए नहीं, आज परमार्थ के लिए मेरा साथ दे दो। इससे बड़ा परमार्थ और क्या हो सकता है? आओ मुझे उड़ा करके वहां ले चलो। पंखों में ताकत आ गई, पंखों में स्फूर्ति आ गई प्यारे, और पंखों ने अपनी पोजीशन ले ली। और जैसे ही पंखों ने पोजीशन ली, उड़ने का जैसे ही मन बनाया गीधराज जटायु ने, उसी समय जो भी पक्षी गीध उड़ रहे थे वो सभी जाकर के पीछे से जटायु जी के पैर पकड़ लिए। समझना बहुत बढ़िया बात, पैर पकड़ लिए, और जैसे ही पैर पकड़े तो पैर पकड़ के खींचने लगे। जटायु ने कहा, कौन खींच रहा है हमारे पैरों को? कौन बाधक बन करके आ गया है? कौन खींच रहा है हमारे पैरों को? पक्षियों ने कहा, कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारी जात बिरादरी के हम सब पक्षी हैं, कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारी जात बिरादरी के ही हम पक्षी हैं जो तुम्हारी टांग पकड़ के खींच रहे हैं। गीधराज जटायु ने कहा, तुम पक्षी हमारी जात बिरादरी के हो, टांग पकड़ के क्यों खींच रहे हो? अरे तुम्हें सहयोग करना चाहिए, लेकिन आज तुम सहयोग ना करके मेरा असहयोग कर रहे हो। अरे तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मेरे साथ चल करके तुम्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन तुम तो टांग पकड़ के खींच रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। ऐसा क्यों?
पक्षियों ने कहा इसलिए कि तुम रावण को क्या मार सकते हो। ध्यान से सुनना बात को हमारी। हाँ, हम कहते हैं तो थोड़ा ऐसे हो जाते हो, फिर ऐसे हो जाते हो, है ना। बिल्कुल मन को एकाग्र करो। ये आने जाने वाले इस संसार में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आने जाने वालों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन प्यारे, हम वहां तुम्हें जोड़ रहे हैं भविष्य में जिसके पास तुम्हें जाना है। हम उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं कथा के माध्यम से। भविष्य में जहां तुम्हें जाना है उस मार्ग को देखते जाओ। यदि कहीं भूल जाओगे, भटक जाओगे, तो फिर मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए शांति से बिल्कुल मन को एकाग्र करके, मन की एकाग्रता बना करके हमारे उन शब्दों को अक्षरशः श्रवण करो। गीधराज जटायु ने कहा कि तुम हमारी जात बिरादरी के पक्षी हो। हाँ, हम आपकी जात बिरादरी के पक्षी हैं। तो तुम टांग पकड़ के क्यों खींच रहे हो? क्या इसलिए कि हम तुम्हारी जात बिरादरी के पक्षी हैं इसलिए खींच रहे हैं टांग पकड़ के? गीधराज जटायु ने कहा तुम पक्षियों से तो विपक्षी अच्छे हैं। क्यों भाई? तुम पक्षियों से विपक्षी अच्छे हैं। तुम कैसे पक्षी हो कि टांग पकड़ के खींच रहे हो? और ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, आज विपक्षी जितना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है देश को, जितना पक्षी पहुंचा रहा है। इसलिए पक्षियों से सावधान रहना है। पक्षियों से सावधान रहने की जरूरत है। विपक्षियों से हमें उतना खतरा नहीं है जितना पक्षियों से हो जाता है, क्योंकि पक्षी एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने लगते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे पक्षी हो चाहे विपक्षी हो, सबको एक साथ होकर के सर्वांगीण विकास का समर्थन करना चाहिए। यही हमारा धर्म कहता है, यही हमारा शास्त्र कहता है। गीधराज जटायु ने कहा धिक्कार है, तुम पक्षियों को छोड़ो मेरे पैर, मुझे जाने दो। कहां जाओगे? रावण से युद्ध करने के लिए। अरे रावण से युद्ध करने के लिए जाओगे तो क्या रावण को मार सकते हो? रावण चलता है तो पृथ्वी कांपती है। रावण के सामने जो पहुंच जाता है वो अपनी तलवार से उसका मस्तक काट देता है। इतना बलवान है, इतने बलवान रावण को चुनौती देने जा रहे हो, क्या रावण को तुम मार सकते हो? गीधराज जटायु ने कहा पक्षियों, मैं इस बात को जानता हूं कि मैं रावण को मार नहीं सकता हूं। भले ही मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार। देखा, ये है संकल्प, ये है शुद्ध संकल्प। इसलिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। आज गीधराज जटायु कहते हैं पंखों मुझे उड़ा करके ले चलो। गोस्वामी जी कहते हैं धावा क्रोध बंत खग कैसे, ओ छूटे पवि पर्वत कहां जैसे। छूटे पवि पर्वत कहां जैसे। छूटे पवि पर्वत कहां जैसे। जैसे सुमेर पर्वत ने आक्रमण किया हो, ऐसा आभास हो रहा है कि सुमेर पर्वत आक्रमण करने जा रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है श्री जटायु जी के आक्रमण करने पर रावण को प्रतीत हो रहा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आज हम सबका समर्पण धर्म और राष्ट्र के लिए होना चाहिए, धर्म और संस्कृति के लिए होना चाहिए। धर्म संस्कृति के लिए यदि हमारा समर्पण हुआ तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का ही विकास नहीं, पूरे विश्व का विकास होगा, विश्व का सर्वांगीण विकास होगा। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं और पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं। अब निश्चित रूप से
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ गए हैं और वो इस मंच पर उपस्थित होकर अपना समर्पण श्री रामचरितमानस एवं आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य की परंपरा की चरण पादुकाओं में समर्पण करेंगे। हेलो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर संत रघुवंश शिरोमणि बाबा श्री कनक बिहारी दास जी महाराज की, परम श्रद्धेय कामतगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान आज हमारे बीच यज्ञ स्थली में इस राम कथा मंच पर पधार चुके हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सांसद सम्माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी यादव जी दादा से अनुरोध है कृपया कर वह भी मंच पर पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी यादव जी, सम्माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी वह भी मंच पर पधारें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी सभी लोग मंच से नीचे स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। केवल हमारे सम्माननीय अतिथिगण मंच पर रहें, बाकी सभी लोग मंच से नीचे स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सम्माननीय श्री बीर सिंह जी पवार जी विधायक कुरबाई, सम्माननीय श्री कल्याण सिंह जी डांगी जी विधायक विदिशा भी मंच पर पधारने का कष्ट करें, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे पूर्व विधि मंत्री सम्माननीय श्री बीर सिंह जी सहित इस कार्यक्रम के सम्माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री रुस्तम सिंह जी भी मंच पर पधारे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय जन से अनुरोध है कृपया कर आप लोग नीचे स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह जी दांगी जी और भी मंच पर पधारे और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस संपूर्ण महाआयोजन समिति रघुवंशी समाज के आयोजन समिति के अध्यक्ष और यज्ञ के मुख्य यजमान सम्माननीय दादा पूर्व संसदीय सचिव श्री अजय सिंह जी रघुवंशी जी को कि वह पधारें और मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का सभी की ओर से स्वागत करें, सम्मान करें। आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व विधि मंत्री सम्माननीय श्री बीर सिंह जी रघुवंशी जी को कि वह भी पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं समिति से ही पूर्व विधायक सम्माननीय श्री हरि सिंह जी रघुवंशी बड्डा जी को कि वह भी पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी रघुवंशी अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति बासोदा को कि भाई भी पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सम्माननीय श्री कैलाश सिंह जी रघुवंशी पूर्व जनपद अध्यक्ष भाई भी पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं मैं इस ग्राम पंचायत गमाकर की सरपंच श्रीमती कृष्णा रघुवंशी श्री भारत सिंह जी रघुवंशी जी को कि भाई भी आए और इस संपूर्ण ग्राम पंचायत गमाकर की जिस गोलोक पटार पर यह यज्ञ हो रहा है सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, सम्मान करें। और इसी के साथ सभी आयोजन समिति के मेरे वरिष्ठ जो मंच पर विराजमान है उनसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रतीक चिन्ह से सम्माननीय दादा अजय सिंह जी, सम्माननीय बीर सिंह जी, सम्माननीय हरि सिंह जी, कैलाश सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी सभी लोग प्रतीक चिन्ह इस समिति की ओर से भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसी के साथ आमंत्रित कर रहा हूं मैं सभी संत समाज की ओर से श्रीमान नीलेश चेतन ब्रह्मचारी जी को कि वो आए और संत समाज की ओर से दो शब्द कहें। आदरणीय
श्रीमान नीलेश चेतन ब्रह्मचारी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पे उपस्थित जगत गुरुदेव भगवान परम पूज्य महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट रघुवंश कुलभूषण परम पूज्य कनक बिहारी जी महाराज, इस यज्ञ के यज्ञाचार्य महोदय एवं इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्री अजय सिंह दादाजी एवं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुश्री शिवराज सिंह चौहान जी, यह यज्ञ एक अलौकिक यज्ञ है। परम पूज्य तपोमूर्ति, तपो की साक्षात प्रतिमूर्ति कनक बिहारी जी महाराज का यह संकल्प, कनक बिहारी जी महाराज ने चतुर्मास यहाँ पर खुले छत्र के नीचे बिताया और महाराज श्री जी का संकल्प कि 1111 कुंडात्मक अतिरुद्र महायज्ञ रघुवंश की ध्वजा पताका को पहनाने के लिए, रघुवंश की प्रतिमूर्ति को एक सूत्र में बांधने के लिए, इसी क्रम में छोटे बाबा जी का अथक प्रयास। यह यज्ञ एक यज्ञ नहीं, विश्व शांति का उद्देश्य, भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाए। यह यज्ञ मध्य प्रदेश का यज्ञ नहीं है, यह यज्ञ गामाकर का यज्ञ नहीं है, भगवान महारुद्र का यह यज्ञ विश्व शांति का प्रतीक है। इस यज्ञ में पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया भैया श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप आए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप प्रदेश के राजा हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। भैया आप आए, अच्छा है, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है साधु समाज की ओर से। लेकिन मुखिया हैं, राजा हैं, राजाओं से कुछ कह नहीं सकते, परंतु दुविधा तो जरूर रहती है, जिज्ञासा तो कर सकते हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो दुविधाएं हैं उनका चिंतन करें और उन समस्याओं को अपने मन से पूरा करें। मैं यह अभिलाषा मेरे प्रदेश के मुखिया माननीय सुश्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहता हूँ। इतनी वाणी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम शांति। अब मैं हमारे इस संपूर्ण ऐतिहासिक 1111 कुंडी अतिरुद्र महायज्ञ और रघुवंशी समाज को लेकर हमारे युवा पत्रकार भाई देवेंद्र रघुवंशी जी ने एक रघुवंश कीर्ति नामक पत्रिका का संपादन किया है और वो पत्रिका इस महायज्ञ को लेकर ही विशेषांक है। मैं मंचासीन परम श्रद्धेय हम सभी के प्रेरणा स्रोत रघुवंश संत शिरोमणि बाबा कनक बिहारी दास जी महाराज जी, परम श्रद्धेय कामतगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वाराचार्य श्री रामस्वरूपानंद जी, रामस्वरूपाचार्य जी महाराज जी और हमारे बीच उपस्थित परम श्रद्धेय मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी पधारे हुए मंत्री सम्मानीय श्री रुस्तम सिंह जी, सम्मानीय श्री सूर्य प्रकाश जी मीणा जी और हमारी सभी आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उस पत्रिका का विधिवत विमोचन करें। अरे बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से वहीं से अपना समर्थन ज्ञापित करें। ये इस महायज्ञ को लेकर, ऐतिहासिक महायज्ञ को लेकर ये पत्रिका का विमोचन किया गया है। साथ ही मैं आयोजन समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पत्रिका का जो मुख्य पृष्ठांकन कर
ये अभिनंदन पत्र बनाया गया है जो सभी समिति की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है इसी पत्रिका के संपादन को लेकर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजवासुदा तहसील के इस ग्राम गमाखर की इस गौलोक धाम पठार पर अनंत शिरोमणि रघुवंश भूषण सम्माननीय श्री श्री 1008 बाबा कनक बिहारी दास जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से ये 1111 कुंडी अतिरुद्र महायज्ञ और परम श्रद्धेय पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जी के मुखाग्रबिंद से बह रही इस राम रूपी गंगा में यहाँ पर गोते लगा रहे सभी उपस्थित जन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को यहाँ सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर वह पधारें और अपने 2 शब्द हम सभी के लिए यहाँ पर देने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की। इस मंच पर विराजमान हाँ भैया देखने दें पीछे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर रघुवंश शिरोमणि यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री कनक बिहारी दास जी महाराज, उनके चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय कामदगिरी पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी, उनके चरणों में प्रणाम। स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, परम श्रद्धेय संत श्री श्री 1008 श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज, परम श्रद्धेय लखनदास जी महाराज छोटे बाबा, परम श्रद्धेय पटेल बाबा जी, परम श्रद्धेय यज्ञाचार्य प्रेम नारायण शास्त्री जी, मेरे साथ पधारे हुए मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, यज्ञाचार्य श्री अजय सिंह जी, यज्ञ के आयोजन में सहयोग करने वाले सभी महानुभाव और यहां उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों, भाइयों बहनों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। यह अद्भुत आयोजन है। मैं कई धार्मिक कार्यक्रमों में गया हूं। महाकुंभ का आयोजन पिछले साल दिन और रात जी और जान से लग के उज्जैन में हम लोगों ने किया था। अनेकों यज्ञों में गया हूं, कथा प्रवचन में गया हूं, लेकिन एक इतना विशाल आयोजन एक स्थान पर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये अद्भुत दृश्य है सचमुच में। यज्ञशाला की विशालता अपने आप में अनूठी है। करीने से सजे हुए मंडप, लगे हुए टेंट, बने हुए पंडाल, यज्ञशाला का भव्य दृश्य, विराजमान संत समाज और उमड़ा हुआ जन समूह जो भक्ति से भरा है, श्रद्धा से भरा है, भगवान के प्रति समर्पण से भरा है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं संपूर्ण रघुवंश समाज को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। धर्म की गंगा आपने बहा दी, अध्यात्म की नर्मदा जी का प्रकटीकरण हो गया और एक नया महाकुंभ का मेला आपने यहां लगा दिया है। सचमुच में अद्भुत दृश्य है, कल्पनातीत, कल्पना से परे। और ये यज्ञ हो रहा है, मुझे बताया अभी। सबसे पहले विश्व शांति। देखो अपना देश
संतों के आशीर्वाद से ऐसा देश है जिसने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया के कल्याण के लिए यज्ञ। ये हमारी धरती, हमारे संत महर्षि है जो बैठे हैं, जिन्होंने आज नहीं हजारों साल पहले कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल भारत के कल्याण की बात नहीं कही, विश्व का कल्याण हो। ये हमारे संत है जिन्हें आज नहीं हजारों साल पहले कहा सिया राममय सब जग जानी। सारे जगत को कैसा माने? सिया राममय। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है, उसके अलावा और किसी की सत्ता नहीं है। ये हमारे संत है जिन्हें आज नहीं, दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था तब वेद मंत्रों का गान करते हुए कहा था सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये हमारे संत हैं और हमारे ग्रंथ हैं जिन्हें आज नहीं हजारों साल पहले कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु। सब भूतों को अपने समान, सब प्राणियों को अपने समान मानो। यह हमारा देश, ये भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करवाएगा, दिग्दर्शन करवाएगा। और ऐसे आयोजनों से ही वो संभव है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। कहते हैं मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और भगवान कैसे मिलेंगे? तो कहा 3 मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, तीसरा है कर्म मार्ग। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वो जो सत्य ज्ञान है वो सारे जमाने को, सारी जनता जनार्दन को, दुनिया को देते हैं। जैसे महाराज जी बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, ये कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। सत्य कौन है? वो ब्रह्म सत्य है। जगत बोले मिथ्या है। बोले मिथ्या है तो ये दिखाई क्यों दे रहा है? का जैसे जब हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में, और सपना देखते हैं, तब जो सपना देखते हैं वो ही सच लगता है। अगर गहरी नींद में सपने में सांप आ जाए तो पसीना पसीना हो जाते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, आवाज निकलती नहीं है, घबरा जाते हैं। लेकिन नींद टूटती है तो राहत मिलती, करी ये तो सपना था, ये सच नहीं है। जैसे जब नींद में हम होते हैं तब सपना सच लगता है, वैसे इस जगत में जब हम माया के पर्दा के पार होते हैं तब हमको ये जगत सच लगता है। लेकिन नींद टूटी, माया का पर्दा टूटा तो लगता है सत्य तो केवल एक है, ब्रह्म सत्यम, उसके अलावा कुछ नहीं है और कोई की सत्या नहीं है। अब ये जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले ज्ञान मार्गी हैं, ये परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये जिन्हें कहा सो अहम मैं वही हूं, ये जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, ये जिन्हें कहा तत्वमसि। लेकिन आप कहोगे कि सब तो ज्ञान मार्गी नहीं हो सकते, तो परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा रास्ता हमारे संतों ने बताया, भक्ति मार्ग। भगवान का भजन करो, भक्ति करो, भाव विहल होके प्रेम से, राधा की तरह, मीरा की तरह, बजरंग की तरह, लक्ष्मण की तरह। ये भक्ति मार्ग पर चलने वाले, कोई भगवान को पिता मानता है, कोई स्वामी मानता है, कोई सखा मानता है, और कोई कोई तो मीरा की तरह पति मान लेती है। मीरा कहती थी मेरे तो गुरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महलों में रहने वाली रानी मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में पागल होके, दीवानी होके नाचती थी, गाती थी। महल वालों का मीरा तुझे लज्जा नहीं आती?
तो मीरा ने कहा संतन ढिक बैठ बैठ लोक लाज खोई, काय की लज्जा भगवान की भक्ति में। महल वाले गुस्सा हो गए, कहा मीरा गलियों में गाती है नाचती है, तो सोचा जहर का प्याला दे दो तो दंड कटे। मीरा को जहर का प्याला दिया तो भगवान कृष्ण का नाम लेके जहर भी पी गई मीरा। जैसे भगवान बजरंग भक्त बजरंग बली